निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी बिछाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। मीन्स जो आपकी निंदा करता है उसको अपने घर में जगह दो, उसकी अच्छे से मान सम्मान करो, क्योंकि वो आपकी निंदा करके आपके कर्म जो हैं वो बिना साबुन और पानी के शुद्ध कर रहा है। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसी निंदा भी होती है कि आप कोई भी काम कर लो, कुछ लोग ऐसे होते हैं निंदा करने में इतने माहिर होते हैं कि आप कुछ भी काम कर लो, उन्होंने बाल की खाल तो निकालनी ही है। अब कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है तो कहेंगे क्या पूजा पाठ करके तू अपना समय नष्ट कर रहा है, इतने टाइम में तू कोई काम करके घर के बंदों की हेल्प कर सकता है। अब कोई पूजा नहीं करता तो कहेंगे तू कितना नास्तिक है, ये नहीं कि थोड़ा समय भगवान के लिए ही निकाल लो, भगवान ने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हारे भरण पोषण की जिम्मेदारी ली है, तो 2 मिनट तो उसको याद कर लो। मीन्स याद करो तो भी निंदा, ना करो तो भी निंदा। तो ये निंदा करने वालों का शौक होता है हर चीज़ में बुराई ढूंढना। ये लोगों को धन कमाने की धुन होती है, वो सुबह ऑफिस जाते हैं, फिर शाम को घर आते हैं, फिर रात को ओवर टाइम करते हैं। पड़ोसी निंदक क्या, देखो कैसे पैसे के पीछे मरा जा रहा है, मरा जा रहा है, अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहा है, सारा दिन कमाई में निकल जाता है, खर्च कब करेगा इसके लिए टाइम नहीं है, मूर्ख करेगा। मीन्स उसको मूर्ख की उपाधि भी दी जाती है और ये भी कहा जाता है कि खर्च कब करेगा। और अगर कोई व्यक्ति एक निश्चित समय में, जैसे अभी 6 घंटे की ड्यूटी है या 8 घंटे की ड्यूटी है करके वो घर आता है, उसके बाद वो अपने पति पत्नी के साथ घूमने के लिए चला जाता है या घर में किसी काम में हाथ बटाता है, तो निंदक क्या कहेगा, देख तो आने वाले टाइम में खर्चा बढ़ जाएगा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है, बीवी का खर्चा है, माँ बाप की सेवा, माँ बाप का बुढ़ापा, दवाइयों का खर्चा। ये नहीं कि अब टाइम है थोड़ा सा ज़्यादा काम करके पैसे कमा लें, नहीं, सैर सपाटे से ही फुर्सत नहीं है। निंदा। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताती हूँ जिसको आप सुनेंगे तो आप हंसे बगैर नहीं रह सकेंगे। ऐसे ही एक बार निंदक महाराज को किसी के घर न्योता मिला, खाने का न्योता मिला। तो उस घर की गृहिणी जो थी वो फैमिली में वो फेमस थी कि किचन के काम में इनका कोई भी मुकाबला कर ही नहीं सकता। तो जो घर का मालिक था उसने कहा कि इसको निंदा करने का बहुत शौक है, लेकिन आज मेरी बीवी ने इतने अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं कि ये तो निंदा कर ही नहीं सकता। तो उन्होंने अच्छे से उनका आदर सत्कार किया, खूब खिलाया पिलाया और उसने भी खूब आनंद लिया। तो लेकिन उसने मुंह से कुछ नहीं बोला। अंत में क्या हुआ कि जो घर के मालिक थे उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने कहा भाई साहब खाना कैसा बना, आपकी भाभी ने खाना कैसा बनाया। तो उसने कहा बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया, मज़ा आ गया। तो फिर घर के मालिक ने कहा लेकिन आपने तारीफ़ तो नहीं की। कहता क्या तारीफ़ करूं, इतना अच्छा भी नहीं बनाना चाहिए कि खाना खा खा के मैं मर जाऊं। यानी कि चित्त भी मेरा और पट भी मेरी। तो दोस्तों निंदा करने वाले हमें हर जगह मिल जाएंगे, इसलिए अगर कोई हमारे अच्छे काम की निंदा कर रहा है करने दो, कोई हमारे बुरे काम की निंदा कर रहा है करने दो, वो उसका शौक है निंदा करने का। उसके निंदा करने से हमारे अपने रूटीन में या हमारी लाइफ में या हमारे काम में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपने रास्ते में चलते ही जाना चाहिए। ये वो निंदक नहीं है जो हमारे स्वभाव को निर्मल बनाएंगे। ये वो निंदक है चाहे तो दिमाग में खलबली जरूर मचा सकते हैं। तो ऐसे निंदक से बच के रहना चाहिए। अच्छा इंटरेस्टिंग विषय था, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो आप भी प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको क्या कभी इस तरह के निंदक से पाला पड़ा है। बाय बाय।